हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। फार्मेसी इंडिया के मेडिसिन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, काफी लोगों के सवाल थे कि सर पेन किलर इंजेक्शंस बताइए, किस तरह से कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो फार्मेसी इंडिया मेडिसिन आपको हर एक डिजीज दवाई के बारे में अपडेट करने में मदद करता है, तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा। इंजेक्शन, जैसा कि आप लोग नाम समझ रहे हैं कि हमें इंजेक्शन देने का नौबत क्यों आता है, क्यों हम इंजेक्शन दें, क्यों हम टैबलेट नहीं खिला सकते। तो सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर एक साधारण सी बात बताऊंगा। इंजेक्शन हम इसलिए देते हैं कि तुरंत के तुरंत पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। जी हाँ, अगर सामने वाला पेशेंट दर्द से चिल्ला रहा है, करा रहा है, तो उसको अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसको तुरंत के तुरंत उस दवाई का एक्शन मिलता है और रिलीफ मिलता है। तो जो दवाइयां हमारी या जो इंजेक्शन हमें पेन से रिलीव करने के लिए काम आते हैं, उनको पेन किलर इंजेक्शन कहा जाता है। कितने टाइप्स के हैं उनके बारे में बात करेंगे और कौन से 5 पेन किलर इंजेक्शन हैं जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा पेन किलर इंजेक्शन क्या होता है। ये एक तरह का इंजेक्शन है जो कि पेन से राहत देने का काम करता है। अब वो चाहे आपके जॉइंट पेन हो, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे आपका सर्जिकल पेन हो, किसी भी तरह का, चाहे मसल पेन हो। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार कितने टाइप्स का हमारे पास पेन किलर इंजेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। जी हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन हम जब शरीर में किसी हिस्से में सूजन या जोड़ों में दर्द होता है तो उस केस में हम ये इस्तेमाल करते हैं और मेनली यहाँ पर ये दर्द निवारक होता है। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन जब किसी हिस्से को नंब करना हो, नंब मतलब उसकी सेंसेशन खत्म करनी हो कुछ देर के लिए, जैसे टाके लगाने हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक कहा जाता है। नर्व ब्लॉक इंजेक्शन, नर्व ब्लॉक इंजेक्शन अगर कहीं पर हमें कभी किसी सिग्नल, किसी पेन के सिग्नल को बंद करना है, ब्लॉक करना है, जिससे कि वो ब्रेन तक ना पहुंचे, तो उसको कहा जाता है नर्व ब्लॉक इंजेक्शन। एक है एपिड्यूरल इंजेक्शन। एपिड्यूरल इंजेक्शन अगर रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द होता है तो उससे राहत देने के लिए हम एपिड्यूरल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उसी के बाद हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। ये जोड़ों में जो दर्द होता है, जो कुशनिंग होती है, जो मेनली जोड़ों में दर्द होता है ना, कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है चलते हुए, जीना चढ़ते हुए, स्टेयर्स चढ़ते हुए, तो हम उस केस में हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिस में ये कॉमन ऐसे इंजेक्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। सबसे पहला फेमस जो इंजेक्शन है वो है डायनापार। जी हाँ, डायनापार के अंदर मैं बता दूं, डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक सॉल्ट होता है। जी हाँ, और इसके अंदर एम्प्यूल्स होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, एम्प्यूल्स होते हैं। तो अब डायनापार एक NSAID कैटेगरी का मेनली दवाई है, मैं यहां पर क्लियर करूंगा। और ये दर्द केसेस में जब दर्द होता है या सूजन होती है तब हम डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में डायनापार के नाम से ये मिलता है। अब डोज कितनी है, डोज कितनी, आप सिंपल सी बात है, डोज सबसे पहली बात इंजेक्शंस में आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको एम्प्यूल्स के फॉर्म में आता है। तो आप एम्प्यूल मतलब इंट्रामस्कुलरली, ये बटक्स पर दिया जाता है, कंधे पर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। ठीक है, 75 mg पर मेनली ml यहां पर बोला गया है, 75 mg पर ml। ठीक है, उसी के बाद उपयोग या तो दर्द है या सूजन है, और जैसे कि सर्जरी के बाद तो शरीर में दर्द है, ठीक है, जोड़ों में है, मसल पेन है, तो डायनापार से राहत मिलती है 1 कम 1।
ठीक है। साइड इफेक्ट भाई हल्का सा उल्टी आ सकता है, चक्कर, सर दर्द वैसे नहीं आता है गंभीर, बस पेट में अल्सर अगर ज्यादा ले रहे हो कि भाई हर तीसरे दिन आप ले ही रहे हो इंजेक्शन, दर्द से कर्रा रहे हो और दर्द से राहत पाने के लिए, तो ये इशू हो सकता है। उसी के बाद नेक्स्ट है एसिलोनोफेक, जो कि मार्केट में एस्लोरेस के नाम से आता है। इसके अंदर एसिलोनेक होता है। ये भी दर्द और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो मेनली क्वांटिटी है वो 1 से 2 ml हम इंट्रामस्कुलरली देते हैं और तुरंत के तुरंत हमें राहत मिल जाती है। अगर कभी ऐसा हो कि राहत नहीं मिल रही है तो 2 टाइम हम दे सकते हैं, सुबह और शाम। एटलीस्ट 8 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। उपयोग कहां पर इसको यूज करते हैं भाई? गठिया बाई का दर्द है, अर्थराइटिस जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द है, या चोट से होने वाला दर्द है, या जब मतलब तब उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट कॉमन है, ठीक है, साइड इफेक्ट सभी के कॉमन है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। ये आईवी इन्फ्यूजन में इस्तेमाल किया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, जी हाँ, इंट्रावीनस, जी हाँ। ये भी एक NSAID कैटेगरी का हमारे पास दवाई होता है, ठीक है। और ये जब बहुत तेज बुखार होने के केसेस में आइबुप्रोफेन दिया जाता है, जब दवाई काम ना कर रही हो। 5 से 6 ml मैं यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन मतलब इसको किसी के साथ मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। 20 ml मतलब मिलाकर, लेट सपोज ऐसे नहीं कि एकदम इंजेक्शन लगा दिया, नहीं, इसका इंजेक्शन नहीं लगता। इसमें से एक सिरिंज भरी जाएगी और लेट सपोज सेलाइन सॉल्यूशन के साथ मिलाकर इसको लगाया जाता है, ठीक है। बुखार में इसको सूजन से राहत पाने के लिए, ऑपरेशन के बाद अगर दर्द है तो उससे राहत पाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी के बाद है फेब्रिनिल इंजेक्शन, जो मार्केट में आता है फेब्रिनिल के नाम से। इसके अंदर पैरासिटामोल होता है। अब ये बुखार और दर्द के केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है बुखार से राहत पाने के लिए। 1 से 2 ml इसकी क्वांटिटी हम इंट्रावीनसली लगा सकते हैं या इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हैं। इंट्रावीनस का मतलब वीन्स में और मसल्स का मतलब लाइक बटक्स पे, ठीक है। उपयोग बुखार के केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, या अगर दर्द है तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट सभी के कॉमन रहेंगे। उसी के बाद कीटोरोल इंजेक्शन की बात करेंगे। कीटोरोल भी एक NSAID क्लास का हमारा दवाई होता है, जो कि मेनली हल्का फुल्का दर्द है, चोट लगी हुई है, सर्जरी के बाद और सीवियर पेन जो होता है उससे राहत पाने के लिए 10 से 20 mg यहाँ पर इसका दिया गया है। मैं क्लियर करूंगा, mg पर ml, या तो आप वीन्स में दे दें या मसल्स में लगा दें, ठीक है। 120 mg पर ml से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या चोट होने वाले दर्द में राहत पाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सभी बेस्ट पेन किलर इंजेक्शंस हैं। और भी जानकारी के लिए आप चैनल को फॉलो करें और मेडिसिन के लिए फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड करें। सो इसी तरह से जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद एंड जय भारत।